प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको महाकवि कालिदास की नाट्य शैली के बारे में बता रही हूँ। और नाट्य शैली में जैसे कि हम देखते हैं, अब नाटक की भाषा शैली, उसमें किन किन गुणों का प्रयोग हुआ है, कैसी भावाभिव्यक्ति है, कैसी छंद योजना है, कैसी रसाभिव्यक्ति है, इन सब बातों का विवरण हम इस नाट्य शैली के अंतर्गत करेंगे। तो मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की नाट्य शैली में सर्वप्रथम सब अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा शैली के बारे में बता रही हूँ कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महार्घ रत्न है, यानी कि बहुमूल्य रत्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि की नव नवोन्मेषशालिनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। कालिदास की भाषा शैली में निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जो नाम के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम कालिदास की भाषा कि महाकवि कालिदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। शाकुंतलम की भाषा प्रांजल, परिमार्जित यानी कि सुसंस्कृत तथा सर्वथा परिष्कृत है। यह सरल, सरस, मनोहर, प्रवाहमयी, प्रसाद गुणयुक्त एवं सुभाषित समन्वित है। पहला जो पॉइंट है वो आता है भाषा का भाषा सौष्ठव। शाकुंतलम में प्राय असमस्त पदावली परिलक्षित होती है। असमस्त पदावली यानी कि लंबे सामासिक युक्त शब्द ना हो करके छोटे छोटे शब्द हमें इसमें परिलक्षित होते हैं। समास रहित सुकुमार शब्द विन्यास को शब्द विन्यास पाठक को बलात् आकर्षित करता है। शाकुंतलम में कवि ने पांडित्य प्रदर्शन का परित्याग कर स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। कालिदास संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। शाकुंतलम के शिष्ट एवं सुसंस्कृत पात्रों की भाषा संस्कृत है तथा अन्य पात्रों की भाषा प्राकृत है। तो देखिए शाकुंतलम में जो शिष्ट और सुसंस्कृत पात्र हैं, यानी कि जो सभ्य पात्र हैं, उनकी भाषा तो संस्कृत ही है, जबकि अन्य पात्रों की भाषा प्राकृत है। प्राकृत में भी इसमें सौर्षेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत तथा महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया गया है। विद्वानों के अनुसार शाकुंतलम में कुछ अपाणिनीय प्रयोग भी प्राप्त होते हैं, जहाँ पर व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हुआ है। दूसरा जो पॉइंट आता है भाषा शैली का वो है भावाभिव्यक्ति। कालिदास ललित भावों के कवि हैं। शाकुंतलम में मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति पदे पदे यानी कि पग पग पर परिलक्षित होती है। तो भावाभिव्यक्ति का पहला पॉइंट है पात्रानुकूल भाषा। कवि ने पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति जिस स्तर का है उसी स्तर की भाषा बोलता है। इससे पात्रों के व्यक्तित्व, योग्यता एवं स्थिति का ज्ञान होता है। यथा जैसे कि प्रियमवदा के वार्तालाप से उसका परिहासपूर्ण उसकी योग्यता एवं प्रियमवदा के वार्तालाप से उसका परिहासपूर्ण व्यक्तित्व, अनुसुईया के कथन से उसके चरित्र में शालीनता और राजा के कथन से उसकी गंभीरता दृष्टिगत होती है। इसी प्रकार विदूषक के वाक्य हैं ग्रहित पाथेयो भव बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि। इससे उसके पेटुपन की ये प्रतीति कराते हैं। महर्षि कण्व के दिष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता सुशिष्य परिदत्ता विद्या एव इत्यादि वाक्य उनके तपस्वी एवं आश्रमवासी कुलपति होने के अनुकूल है, यानी कि जैसे पात्र वैसी ही भाषा का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। मुहावरेदार भाषा। शाकुंतलम में मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसमें अति संक्षिप्त, रोचक, सरल तथा तार्किक संवाद दृष्टिगत होते हैं। संवादों में अति विस्तार का सर्वथा अभाव है। कवि ने संवादों में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथाअवसर प्रयोग किया है। जैसे कि मृगया से परेशान विदूषक कहता है ततो
गंडस्योपरि पिटकः संवृत्ते, अर्थात फोड़े पर फुंसी निकल आई। कृतं भवता निर्मक्षिकम, आपने तो मक्खियाँ उड़ा दी। इस प्रकार से अनुसुईया और प्रियंवदा कहती हैं, स्निग्ध जन समविभवकम विभुक्वम ही दुखम सयह वेदनम भवती, यानी कि स्नेही जनों में बटा हुआ दुख सहन करने योग्य होता है। राजा कहता है उदार कल्प है, यानी कि उत्तम प्रस्ताव है। इस प्रकार से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके कवि ने क्या कहते हैं नाटक में रोचकता डाल दी है। तीसरा पॉइंट आता है भावाभिव्यक्ति में रसाभिव्यक्ति। कालिदास की भाषा सरस है, वह मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। शाकुंतलम में श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। देखिए कोमलकांत पदावली में शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन होता है। तो अनाघ्रातम पुष्पम किशिल्यमलूनम करुरुहै इत्यादि कवि ने हास्य, करुण, वीर, भयानक तथा शांत रसों का भी यथा अवसर प्रयोग किया है। छंद योजना। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। कवि ने भावानुकूल छंदों का प्रयोग किया है। छंद का टॉपिक आने पर मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के छंदों के बारे में बताऊंगी। अलंकार योजना। देखिए प्राय शाकुंतलम की भाषा अलंकार युक्त है। कवि ने प्राय सभी प्रचलित अलंकारों का प्रयोग इसमें किया है। उनकी भाषा में अलंकार स्वभावतः आए हैं। इन्होंने कहीं पर भी अलंकारों का अस्वाभाविक तथा कृत्रिम प्रयोग नहीं किया है, यानी कालिदास की जो अलंकार योजना है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सफल रही है। दूसरा टॉपिक आता है नाट्य शैली में कालिदास की शैली कि विचारों की अभिव्यक्ति के प्रकार को शैली कहा जाता है। तो आचार्यों ने इसे रीति नाम से अभिहित किया है। वैदर्भी रीति। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त वह ललित रचना जिसमें समास न हो अथवा स्वल्प मात्र हो वह वैदर्भी रीति कहलाती है। इसकी वैदर्भी रीति का क्या कहते हैं परिभाषा भी दी हुई है। माधुर्य व्यंजकई वर्णई रचना ललितात्मिका अवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति इष्यते, यानी कि शाकुंतलम में कोमलकांत पदावली में सुकुमार शब्द विन्यास हुआ है। देखिए ललित पद विन्यास जिसमें वल्कल धारिणी शकुंतला का वर्णन किया है वो है सरसिज मनुविद्धम सेवलेनापि रम्यम, ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार से गुणों का प्रयोग। कालिदास की शैली में प्रसाद तथा माधुर्य गुणों का प्राधान्य है। ओज गुण का स्वल्प मात्रा में ही प्रयोग दृष्टिगत होता है। माधुर्य गुण का चमत्कार द्रष्टव्य है, जिसमें राजा ऋषि द्वारा सुकुमार शकुंतला के शरीर को तप योग्य बनाना उचित मानता है। इदम किला व्याज मनोहरम वपु तपः क्षमम साधितुम न इक्षति ध्रुवम से नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवशयति। इस प्रकार से अगला है वर्णन कुशलता। कालिदास प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करने में कुशल हैं। वह समक्ष वास्तविक वे प्रत्येक वस्तु का सजीव वर्णन करते हैं। यह वर्णन सहृदय सामाजिकों के नेत्रों के समक्ष वास्तविक चित्र का प्रतीत होता है। कवि ने ग्रीष्म का, अश्वों का अर्थात घोड़ों का, काम पीड़िता शकुंतला का, आश्रम आदि का सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया है। देखिए भयभीत मृग का स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नोपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। ये भयानक रस का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे है सुभाषित प्रयोग। इसी प्रकार शाकुंतलम की भाषा में अनेक हृदय आह्लादक सूक्तियों का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है।
समाहार शक्ति। कालिदास की भाषा में अपूर्व समाहार शक्ति है। कवि किसी भी भाव विषय आदि का विस्तृत वर्णन न करके अति संक्षिप्त शब्दों में उस भाव की अभिव्यंजना कर देता है। दूसरे शब्दों में कवि ने गागर में सागर भरने की विधि द्वारा विषय का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तापस कन्याओं के प्रथम दर्शन पर राजा अपने हृदय के भाव इन शब्दों में प्रकट करता है। मधुरम आसाम दर्शनम, ये बड़ी सुंदर हैं। लता मंडप में शकुंतला को देखकर राजा कह उठता है, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अर्थात अरे नेत्रों को मोक्ष या नेत्रों को आनंद प्राप्त हो गया। जब शकुंतला अपनी बीमारी के कारण राजा के प्रति आसक्ति बताती है तो राजा अपने आनंद अतिरेक को कितने संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त करता है। देखिए, श्रुतम श्रोतव्यम, ये सुनने योग्य बात सुन ली। शकुंतला की विदाई के समय परिमित शब्दों में सखियों का वार्तालाप हृदय विदारक है। इसी प्रकार पावक है खलु वचनो उपन्यास है, कि राजा के वचन का प्रारंभ वस्तुतः अग्नि ही है। श्रोतव्यम इदानीम संवृतम, अब तो सुनना ही रह गया है, आदि अनेक वाक्य हैं। लास्ट जो विशेषता है कवि की नाट्य शैली की, वो है ध्वन्यात्मक शैली। शाकुंतलम में कवि ने ध्वन्यात्मक शैली द्वारा विषय का मार्मिक चित्रण किया है। वे स्वल्प शब्दों में विस्तृत भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं। उनके प्रत्येक कथन का कोई न कोई प्रतीयमान अर्थ निकलता है। कवि ने किसी भावी घटना को प्रस्तुत करने से पूर्व उसका संकेत कर दिया है। दिवशः परिणाम रमणीयः कहकर नाटक के सुखांत होने की सूचना दी है। ईषद ईषद चुंबितानी द्वारा राजा और शकुंतला के स्वल्प स्थायी प्रथम मिलन का संकेत किया है। भ्रमर वृत्तांत द्वारा राजा की भ्रमर वृत्ति का प्रतिपादन किया है। अनाघ्रातम पुष्पम द्वारा शकुंतला के कन्यात्व तथा दुष्यंत द्वारा ग्रहण करने योग्य होने की व्यंजना की गई है। याति एक तो प्रभात वर्णन द्वारा शकुंतला पर आने वाली विपत्ति ध्वनित की गई है। हंसपदिका के गीत द्वारा शकुंतला के प्रत्याख्यान की सूचना दी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कालिदास की भाषा सहृदय संवेद्य है और कालिदास ने सुसंस्कृत परिमार्जित भाषा का प्रयोग अपने नाटक में किया है और वो इस नाटक में पूर्णतः सफल हुआ है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।